कमलनाथ के नाम का पर्यायवाची बन चुकी छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर भाजपा कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उसी कड़ी में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जीत की हुंकार भरते हुए कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। नाथ के गढ़ में कमल खिलाने की कवायद तेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। परिवारवाद को लेकर नड्डा ने बोला जुबानी हमला। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग का वक्त नजदीक आ गया है। राजनीतिक दलों के नेताओं की ताबड़तोड़ सभाएं हो रही है। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सीएम मोहन यादव ने जेपी नड्डा के साथ हुंकार भरी। छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं हर दृष्टि से विकास की बात करता हूं। जब तक आपको अंधेरे का अंदाजा नहीं हो, तब तक उजाले का महत्व समझ में नहीं आता है। हमने मध्य प्रदेश के दो रूप देखे। एक रूप वो भी देखा जिसमें इस इलाके के नेता ने नेतृत्व किया। वो कौन सा समय था? वो समय तब था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा करते थे। यह बीमार राज्य था, और बीमार का मतलब बी फॉर बिहार, आर फॉर राजस्थान, यू फॉर यूपी, एम फॉर मध्य प्रदेश, यू फॉर उत्तर प्रदेश। इसमें से एक राज्य उस समय एम के जो था वो मध्य प्रदेश था। आज मुझे खुशी है कि यही बीमारू राज्य 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब यह अग्रगणी राज्य बन गया, तीव्र गति से बढ़ता हुआ राज्य बन गया। वहीं इस दौरान इंडी गठबंधन को लेकर नड्डा ने कहा कि यह सारे घमंडिया अलायंस वाले हैं। यह परिवार वाली पार्टी, उनका परिवार से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिसके पिता कभी पॉलिटिक्स नहीं की वह प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। उन्होंने सभा के अंत में कमलनाथ को लेकर भी कहा, आप बताइए कमलनाथ और उनका बेटा परिवार की पार्टी है या नहीं? ऐसी परिवारवाद वाली पार्टियों को घर बैठाना है। छिंदवाड़ा में भी परिवारवाद को समाप्त करना है। छिंदवाड़ा में बदलाव लाना है। और आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, बादल की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चौटाला की परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, अखिलेश और डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी, ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि, उदयनिधि और स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, शरद पवार और सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, कमलनाथ और बेटा परिवार की पार्टी है कि नहीं? बताइए, परिवार की पार्टी है कि नहीं? ये सब परिवार, बाकी सबकी छुट्टी, फुल स्टॉप, बाकी सब ताली बजाओ, छुट्टी। आप बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी परिवार की पार्टी रह गई कि नहीं रह गई? मित्रों, एक तरफ गरीब घर से आने वाला बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनता है, यह प्रजातंत्र कमल के निशान में और भारतीय जनता पार्टी में। एक तरफ साधारण परिवार से निकला हुआ, जिसके पिता कभी पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जानते थे, वो मोहन यादव मुख्यमंत्री बनता है, यह स्थिति आकर के खड़ी होती है। आज हमारे कैलाश विजयवर्गीय
एक साधारण परिवार से आकर के वो मंत्री बनते हैं। यहाँ जितने भी आपको प्रथम पंक्ति में बैठे मिल रहे हैं, इनके कोई भी दादा परदादा, कोई भी परिवार पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं था। ये सब आपकी ताकत, आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपके प्यार के कारण यहाँ पहुंचे हैं। वहीं इस दौरान छिंदवाड़ा सीट को लेकर सीएम मोहन यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत का भरोसा दिलाया। हमारे बीच आज एक नया रिकॉर्ड बन रहा है और रिकॉर्ड छिंदवाड़ा के अपने स्वाभिमान का, छिंदवाड़ा के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है कि हमारी पार्टी पे माननीय अध्यक्ष जी आपका वंदन है, अभिनंदन है। जोरदार ताली बजाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। माननीय नड्डा जी का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और एक नए हमारे बदलते दौर में भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है कि हम आपकी और हमारी एक लड़ाई है। आज तक छिंदवाड़ा के बच्चे को, यहाँ के व्यक्ति को सांसद क्यों नहीं बनने देना, ये बाहरी और अंदरी, हमारा या बाहर का, आज तक जितने सांसद बने बाहर के बने, तो ये हमारी लड़ाई में माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं ने समय दे करके इस बात को सिद्ध किया है कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियां नड्डा जी के लिए बजाइए, अभिनंदन करिए और संकल्प करिए। आपके नेतृत्व में पूरे मंच के लिए, समय की कमी है, बंटी भाई हमारे प्रतीक हैं, लेकिन बंटी अकेला नहीं है। बंटी के पीछे छिंदवाड़ा का बच्चा बच्चा है जो सब तय कर रहे हैं कि अब की बार और अब की बार छिंदवाड़ा पार, अब की बार ये आपकी मेहनत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश मोदीमय हुआ है, 2014 में 27, 2019 में 28, एकमात्र ये हमारे पे टीका लगा हुआ था। अब की बार वो टीका कमल के टीके में बदल रहा है, ये हम सब संकल्प कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा, छिंदवाड़ा के अंदर जो जो आप मांग रहे हो, लगातार विकास के मामले में छिंदवाड़ा के साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश सरकार माननीय नड्डा जी के माध्यम से लगातार वो पूरे कर रही है। आने वाले समय में बड़ा एयरपोर्ट बनाना, बड़े कारखाने खोलना, जो जो छिंदवाड़ा के लिए विकास के लिए जरूरी होगा। बता दें कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस के कमलनाथ 9 बार सांसद रहे और उनके बाद बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद हैं। कांग्रेस ने फिर नकुलनाथ को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ में बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। लोकसभा का टिकट बंटी साहू को भले ही पहली बार मिला हो, लेकिन बंटी साहू छिंदवाड़ा से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों ही चुनाव में कमलनाथ को कड़ी चुनौती दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, छिंदवाड़ा।